जय श्री महाकाल दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? काफ़ी अच्छे होंगे। मेरा नाम सुनील मोटिवेशन, हमारा चैनल है सुनील 786 मोटिवेशनल। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि मैं आपको मोटिवेशनल स्टोरी, स्पीच, शायरी सुनाता हूँ अच्छी एनर्जी वाली। और आपको पता है कि देखिए गर्मी के दिन लग चुके हैं, बढ़िया शायरी सुनिए, अच्छी एनर्जी मिलेगी। और देखिए दोस्तों, आज जो अपना मैं कीमती समय निकालता हूँ, मेरा उद्देश्य ये है कि आपको अच्छा नॉलेज मिले, आगे बढ़ें, आप तरक्की करें। क्या है कि इस दुनिया में लोग आगे बढ़ना तो चाहते हैं, पर कहीं ना कहीं उनको एक अच्छा रास्ता नहीं मिलता है। तो मैं इस चैनल के माध्यम से लोगों को अच्छी डायरेक्शन देना चाहता हूँ, एक अच्छा रास्ता दिखाना चाहता हूँ। तो आज मैं बहुत अच्छा आपको एक नॉलेज लेके आया हूँ, जो कि फोकस करना है आपको अच्छे से, और वीडियो को लास्ट तक देखना है, ठीक है? तभी आपको समझ में आएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है? क्योंकि देखिए चैनल सब्सक्राइब रहेगा तो उससे ये रहेगा कि जैसे मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ, तो वीडियो क्या रहेगा, यूट्यूब के माध्यम से आपके मोबाइल पे आ जाएगा, बढ़िया आप आराम से देख सकते हैं और अच्छा नॉलेज ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बाकी स्टार्टअप करते हैं आज हम। वीडियो को लास्ट तक देखना है आपको। कि होता क्या है कि इस दुनिया में लोग क्या करते हैं, काम जब करते हैं ना, तो दिखावा बहुत ज़्यादा करते हैं। क्या करते हैं? दिखावा। दूसरों को दिखाते हैं कि वो काम में व्यस्त हैं, काम में लगे हुए हैं। ठीक है, ये चीज़ है। और ऐसा नहीं है कि ये मतलब इंसान बड़ा होकर करता नहीं, मतलब बचपन से ही कुछ लोगों की आदत बन जाती है। ठीक है, सभी लोगों का तो नहीं बोलूंगा कि सभी लोग दिखावा करते हैं, पर मैक्सिमम लोगों की मैं बोलना चाहूंगा, ज़्यादातर लोग दिखावा ज़्यादा करते हैं। वो दिखाते हैं सामने वालों को, हम काम में व्यस्त हैं, हम काम कर रहे हैं। ठीक है, अब आप दोस्तों ये भी समझ सकते हैं दिखावा करने से क्या होगा। देखिए सामने वाले कोई असर नहीं पड़ेगा, इससे आपका ही नुकसान होगा। तो जैसे कि क्या होता है, जैसे कि स्कूल की, हम स्कूल लाइफ की बात करते हैं। बच्चे क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं। तो पढ़ाई करने का भी दिखावा करते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनके माँ बाप पढ़े लिखे नहीं होते, बेचारे, उनको पता भी नहीं रहता है। पता नहीं कहाँ से कर्जा भाड़ा करके, है ना, स्कूल की फीस भरते हैं। प्राइवेट स्कूल भी पढ़ाते हैं। कुछ गरीब माँ बाप ऐसे होते हैं कि बेचारे मजदूरी करने जाते हैं। और आपको पता, मजदूरी कुछ बहुत खतरनाक वाली मजदूरी करते हैं कि दिन भर तगाड़ी अपने सर पे रख के और दिन भर लगे रहते हैं, ईंट धोते रहते हैं, सीमेंट माल, पता नहीं क्या क्या होता है, जो बहुत मेहनत करते हैं, कड़ी मेहनत। और वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल पढ़ाते हैं, फीस देते हैं। और बच्चे क्या करते हैं कि माँ बाप का जो है, इतनी उनकी मेहनत का पूरा क्या करते हैं, पूरा गलत उपयोग करते हैं उनका। मीन्स जो भी वो पैसा देते हैं पढ़ाई लिखाई में, तो बच्चे, ऐसा नहीं सभी का नहीं बोलूंगा, पर मतलब कुछ ऐसे लोग होते हैं, समझ में आए? कुछ समझदार बच्चे भी होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो समझदार होते हैं, देखिए उनका तो भविष्य बन जाता है, अच्छा जिंदगी में बहुत तरक्की कर लेते हैं। पर जो समझदार नहीं होते, ठीक है, जो दिखावा करते हैं अपने माँ बाप को, क्योंकि वो तो बेचारे अनपढ़ लोग होते हैं ना, माँ बाप इतने पढ़े लिखे होते नहीं, उनको इतना नॉलेज होता नहीं है। तो वो तो बस कॉपी किताब सारी चीज़ ला के दे देते हैं, है ना, उनकी हर वो ख्वाहिश पूरी करते हैं। वो बोलते हैं कि फिर पापा ये लेके आना, पेन लेके आना, तो कॉपी लेके आना, पेंसिल लेके आना। ठीक है, हर वो ख्वाहिश वो मेहनत करके, बहुत कड़ी मेहनत करके वो क्या करते हैं, उनको उनका पूरा जो है, उनकी पूरी जो भी उनको जो उनको लगता है स्टडी में, हर चीज़ वो उनकी पूरा करते हैं, उनकी हर वो ख्वाहिश पूरी करते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं? दिखावा करने लगते हैं। ठीक है, अब जैसे पापा भाई बैठे हुए हैं, उनके सामने बस किताब लेके बैठ गए, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, बस मन में बड़बड़ा रहे हैं, बस ऐसे ही बस चल रहा है, वैसे ऐसे ही। समझ में आया? या फिर ऐसे ही, अब भाई वो तो अनपढ़ व्यक्ति, उनको समझ में नहीं आई बच्चा पढ़ रहा है क्या कर रहा है। अब क्या होता है कि वो लिखने बैठ गए, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं करना, बस लिख रहे हैं, बस लिखे जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं। आपको तो वैसे ही पता है, प्राइवेट जब स्कूल, जो प्राइवेट स्कूल होता है उसमें लिखने को बहुत ज़्यादा देते हैं, कॉपी भरते रहते हैं, भरते रहते हैं, ये चीज़ें, पर वो स्टडी नहीं करते, वो पढ़ाई नहीं करते। वो एक प्रकार से दिखावा रहता है, बस माँ बाप तो सोचते हैं चलो यार बच्चा पढ़ाई कर रहा है, और बच्चा वो लिख ही रहा है, लिख ही रहा है, लिख ही रहा है, लिख लिख के भर लेता है, पूरी कॉपी भर लेता है। और बस उसको पढ़ाई नहीं करना, कुछ नहीं करना। और फिर जब एग्ज़ाम आते हैं तो फिर या तो बच्चा फेल हो जाता है या कम नंबर आते हैं। अब बेचारे जो पढ़े लिखे नहीं होते, उनको तो बस वो पास भी हो जाना, उनको बहुत खुशी होती, चलो यार मेरा बच्चा पास हो गया, लायक बन गया। पर आप भी समझते हैं कि कंपटीशन टाइम इतना भयंकर चल रहा है कि भाई पासिंग मार्क्स से कुछ नहीं होता, अच्छे परसेंट बनाना पड़ता है। पर ये बच्चों को समझ में नहीं आती। बस वो खाली पासिंग मार्क्स लाते जाते हैं, बस उनका वही एवरेज एवरेज सेट हो जाता है, 33 नंबर, 50 नंबर, बस ऐसे माइंड सेट करके स्टडी करते रहते हैं, करते रहते हैं। और उनको ये सोचते हो गए हमारे माँ बाप को सो रहा है, बात खत्म करो। भाई देखो, माँ बाप को थोड़ी इतना नॉलेज है। माँ बाप तो सोचे चलो पढ़ाई हो रही, पास हो रहे हैं, पर आपको पता है कितना भयंकर कंपटीशन चल रहा है, 50% से कुछ नहीं होगा, एटलीस्ट 70% से कुछ नहीं हो रहा है। स्टडी का देखा जाए तो एक हाई लेवल की एजुकेशन करना पड़ता है। भाई देखो, मैं तो बोलता हूँ कि
जैसे आप 10th क्लास में भी अगर परसेंटेज का अगर सोचते हैं तो आपको कम से कम 90+% का लेके चलना चाहिए, 12th में भी 90+, एटलीस्ट जो आप जो कॉलेज कर रहे हैं तो वो डिग्री का भी 90+ होना चाहिए, क्योंकि आजकल 90 वालों की लगी पड़ी स्थिति तो फिर समझ सकते हैं। समझ में आया? बेरोजगारी तो भयंकर वाली है, पर मेरा मानना है कि देखो कोई भी काम करो सीरियस होकर करना जरूरी है। दिखावा ना करें, आप समय दे रहे हैं और आप दिखावा कर रहे हैं, ढोंग रचा रहे हैं, उससे क्या होगा ये बताओ? माँ बाप को बहुत गुमराह किया, माँ बाप को बहुत धोखा दिया, समझ में आया? फिर माँ बाप की बददुआ भी लगती है। इंसान तरक्की क्यों नहीं पा पाता है? क्योंकि माँ बाप के सामने दिखावा किया है। बहुत सारे बच्चे स्कूल जाते थे, माँ बाप सोचते हैं कि बच्चा स्कूल गया, पर बच्चा तो चला कि वो क्लास के अंदर वो पढ़ाई करते थे वो, और क्लास में खिड़की भी होती होगी तो बैग फेंक दिया, वो खिड़की में से निकल के बस अपना उससे स्कूल से कूद कर निकल के बस जगह बढ़िया बेर बीन रहे हैं, बेर खा रहे हैं या इमली खा रहे हैं बढ़िया, या कबीट पे भयंकर चढ़ गया, कबीट फोड़ फोड़ के खा रहे हैं, बस चल रही जिंदगी। या पुराने जमाने में गुल्ली वो चलती थी अपनी, आंटी होती ना, मैं वो छोटे छोटे जो होता है उसको आंटी बोलते हैं, तो बढ़िया आंटी खेल रहे हैं, है ना, गुल्ली गुल्ली बोलते हैं गाँव के अंदर जाकर, गुल्ली खेल रहे हैं, या फिर और अपने छंगे अस्टे खेल रहे हैं, बस टेंशन खत्म, काय की पढ़ाई लिखाई बस हो गया। भाई माँ बाप बेचारे मजदूरी कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं बच्चा पढ़ाई करने का है, बच्चा दिखावा कर रहा है, ढोंग रचा रहा है, समझ में आए? स्कूल से भाग भाग के आ जाते हैं। ऐसी स्थिति रही है, मैक्सिमम बच्चों का ऐसा रहता है, जिससे क्या होता है फिर उनकी ज़िंदगी भी खराब हो जाती है, कि जिसने अपने माँ बाप के सामने दिखावा किया, जिसने अपने माँ बाप के सामने ढोंग रचा पढ़ाई लिखाई में, तो उनकी फिर ज़िंदगी भी फिर ऐसी होती है, बहुत पछताते हैं वो व्यक्ति, क्योंकि बददुआ लगती है माँ बाप की, बेचारे कैसे गरीब मेहनत से गेहूँ काटते हैं, कितनी कितनी मुसीबत झेलते हैं वो, दिन भर लगे रहते हैं, बुखार भी आ जाता है कभी कभी, तो ऐसी स्थिति हो जाती है कि भाई मान के चलो आपके पापा को भयंकर बुखार है, और बुखार में घर की स्थिति को देखते हो, बुखार में जा रहे हैं अपना तगाड़ी फेंकने हो, हैं? बहुत भयंकर फीवर रहता है, फीवर बिल्कुल भी वो रेस्ट नहीं करते हैं। माता जी को भयंकर बुखार रहता तब भी खेतों में जा रही वो गेहूं काटने, यार सोचना चाहिए ये चीज़, कि कैसी कैसी स्थिति से वो पाल पोस के आपको बड़ा करते हैं, आपकी ख्वाहिश पूरी करते हैं। अरे कभी आपके पापा ने अपने लिए खुद के लिए कभी एक जोड़ी कपड़े नहीं खरीदते वो आपके लिए, मतलब मीन्स खुद के लिए नहीं खरीदते, आपके शौक के लिए, सोचो आप। ये सोचने वाली बात है भाई, वो अपना पूरा जीवन निछावर कर देते हैं, चलो यार मेरा बच्चा पढ़ लिख कर एक काबिल व्यक्ति बनेगा, आगे चल के वो मेरा सपने पूरे करेगा, पर बच्चा तो कहीं ना कहीं काबिल छोड़ो, वो तो अपनी ज़िंदगी झंड करने में लगा रहता है, ये चीज़ समझ में आए? स्कूल से भागने में, है ना, या बस होगा खेल दीवाना हो जाता है इंसान, पढ़ाई लिखाई पर फोकस नहीं करना, बस स्कूल जाना टाइम पास करना, पढ़ाई भी सही से नहीं करना। अब बेचारे वो अनपढ़ माँ बाप, उनको थोड़ी समझ में आएगा, पढ़ाई करने थोड़ी बैठते हैं, बस लेगा किताब लेके बैठ गए, या कुछ तो होशियार होते हैं किताब लेके बैठ गए बस, और बस होगा टाइम पास कर रहे हैं, गुनगुना रहे हैं, बस सो रहे हैं उस पर, किताब में पढ़ना मढ़ने का सब ढोंग रच रहा है, दिखावा कर रहे हैं, भाई इससे क्या होगा बताइए आप? भाई इससे क्या होता, माँ बाप की बददुआएं लगती हैं, तो ये नहीं होना चाहिए, समझ में आई बात? और अगर ये किया है तो आगे चल के आपको सुधार करना पड़ेगा। अब ये तो चलो स्कूल टाइम है, अब होता है काम, भाई फ्यूचर का कंडीशन रहता है कि चलो फ्यूचर बनाना, काम करना, तो बहुत सारे लोग काम करते हैं, काम करने का भी दिखावा करते हैं, सही तरीके से काम नहीं करते, सीरियस होकर काम नहीं करते हैं, जिससे क्या होता है इंडस्ट्री वैसी, बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है, जब सीरियस होकर काम नहीं करोगे तो बहुत सारी इंडस्ट्री फैक्ट्री भगा देती है, ये चीज़ तो समझ में आई बात? और अब तो देखो स्थिति ये है कि आप कितनी मेहनत करो, कुछ भी कर लो, तब भी भगा दिया जाता है, मतलब स्थिति बहुत खराब है, मतलब इतनी स्थिति खराब है कि अब जॉब के हालात तो देख ही रहे हैं, तो इसका तो विषय में कुछ बोलना ही मतलब समझ से बाहर है, क्योंकि अब कुछ बोल ही नहीं सकते, क्योंकि भयंकर बेरोजगारी बढ़ चुकी है, कंडीशन ही आप कितनी मेहनत कर लो, कुछ भी कर लो, फिर भी निकाल दिया जाता है, ठीक है? पर कहने का मतलब सीरियस होना जरूरी है। अब वो आपकी कंडीशन है, वो आपका भविष्य है, क्या आपको जिंदगी में क्या होगा वो आप ही जान सकते हैं, अगर आप जॉब में हैं तो उसका मैं कुछ नहीं कह सकता। बाकी अगर आपने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को स्टार्टअप किया तो बहुत अच्छा स्कोप है, डायरेक्ट सेलिंग का बहुत अच्छा भविष्य है। पर क्या होगा कि देखिए डायरेक्ट सेलिंग में आपको दिखावा नहीं करना, बल्कि सीरियस होकर चलना है। अब लोग क्या करते हैं कि भाई डायरेक्ट सेलिंग में स्टार्टअप तो कर लेते हैं, पर वो दिखावा करने लगते हैं। स्टार्टअप किया उन्होंने, काम नहीं करना, ना सीखना, ना कुछ करना, हर चीज़ का दिखावा करना, क्योंकि देखिए कुछ बच्चों की आदत होती है स्टार्टिंग से दिखावा करने की, जैसे मैंने बताया ना कि भाई वो स्कूल में होते हैं, माँ बाप को मतलब माँ बाप के सामने दिखावा करते हैं, ढोंग रचाते हैं, है ना? देखा जाए तो माँ बाप बेचारे लगे रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, माँ बाप की कोई वैल्यू नहीं समझते वो बस पढ़ाई करना, ऐसे ही ढोंग रचाना, सही से मेहनत नहीं करना। तब होता है क्या, लोगों की आदत बन जाती है। अब भाई स्कूल कॉलेज में किया वही फिर वो, अब जैसे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी स्टार्टअप करते हैं तो लोग क्या करते हैं, उसमें भी काम करने का दिखावा करते हैं। अब उस टाइम माँ बाप तो नहीं होते डायरेक्ट सेलिंग पर, कौन कौन होते हैं उनके, जो उनको लेके आए, उनके फ्रेंड्स होते हैं, उनके अपलाइन होते हैं, उनके 38 होते हैं, उनके मार्क्यूज होते हैं, तो उनके सामने वो दिखावा करने लगते हैं, ढोंग रचाने लगते हैं, मतलब मीन्स देखा जाए सीरियस होकर काम नहीं करना। वो बोलते हैं कि चलो मीट कर लीजिए, आप मिल लीजिए, इन्विरेशन सीख लीजिए, है ना, ये नॉलेज सीख लीजिए, तो बस वो खाली बस होगा ऐसी टाइम पास करना, मतलब सीरियस ही नहीं होना।
क्योंकि आदत सी बनी है ना स्कूल कॉलेज वाली। वहाँ पे भी दिखावा किया, वहाँ पे भी ढोंग रचा, वहाँ पे भी माँ-बाप को धोखा दिया। तो वही आदत अपना यहाँ पे स्टार्टअप करना है। इंसान अपनी आदत नहीं सुधार पाता है। क्या नहीं सुधार पाता? आदत। और आदत नहीं सुधारने के कारण क्या होता है, इंसान फिर क्या लगता है आपको, कामयाब थोड़ी होगा। फिर लोग कहते हैं यार कामयाब नहीं हो पाते डायरेक्ट सेलिंग में। अरे आपने सीरियस होकर काम ही कहाँ किया था? आपने फोकस ही कहाँ किया था? हैं? आपको देखा जाए सीनियर ऑफ द सीनियर बोलते वीडियोस देखा करो, नॉलेज लिया करो, बुक्स पढ़ा करो, पर नहीं, मतलब नहीं। क्योंकि देखिए भाई जब तक आप सीखोगे नहीं, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग का इंपॉर्टेंट मतलब इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जिसकी लर्निंग अच्छी है उसकी अर्निंग अच्छी है। अब लर्निंग क्या होता है, मतलब जो इंसान अच्छा सीखता है वही इंसान अच्छा कमाता है। जब तक व्यक्ति नहीं सीखेगा जब तक वो कमा भी नहीं सकता। समझ में आइए, थोड़ा बहुत कमाएगा ये चीज़, ज़्यादा नहीं कमा सकता। जो इंसान सीखने फोकस करता है, मेहनत करता है, तभी आगे बढ़ता है। अब देखिए मैं भी वीडियोस बनाता हूँ तो मैं भी सिखाने के लिए बनाता हूँ, आपको अच्छा नॉलेज देने के लिए। आप भी डेली वीडियोस देख सकते हैं आप मेरा। हर एक वीडियोस में बहुत अच्छी गहराई मिलती है आपको, ये आपकी समझदारी होना चाहिए। ठीक है ना? अब आप क्या होता है कि होगा आप भाई अब बुक्स तो खुद पढ़ ही नहीं रहे, ऊपर से वीडियो भी नहीं देख पा रहे हैं आप। ठीक है, ये चीज़ है। अब आप कभी-कभी कन्फ्यूज़ हो जाते हो ना कि यार क्या-क्या वीडियो देखना चाहिए, तो इसलिए मैं नॉलेज, इम्पोर्टेंट नॉलेज जो बहुत अच्छा जिससे आप तरक्की कर सकें, सोच समझ के मैं वीडियो बनाता हूँ, ये चीज़ है। समझ में आई ये चीज़। आज जो वीडियो बनाए कि दिखावा ना करें बल्कि सीरियस होके काम करना क्यों ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है जीवन में। ठीक है ना? अगर आपने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री स्टार्टअप किया ना तो उसमें तो फिर भयंकर ही सीरियस होना पड़ेगा आपको। क्योंकि देखिए दिखावे से कुछ काम नहीं चलेगा। ये आपका स्कूल नहीं है कि 33 नंबर या 40 नंबर लाके आप पासिंग मार्क्स लाके आपकी ज़िंदगी बन जाएगी। नहीं, आपको पूरा फ़ोकस करना पड़ेगा, सीरियस होना पड़ेगा। 33-40 नंबर से कुछ नहीं होगा, आपको 100 ही लाना पड़ेगा। समझ में आई बात? अगर कामयाबी चाहते हो आप तो 100 टू 100 मेहनत करना पड़ेगा अगर आप कामयाबी चाहते हैं तो। ऐसे दिखावा करने से कुछ नहीं होगा। इन चीज़ों को समझें आप गहराई से, एनालिसिस करिए कि नहीं यार मुझे दिखावा नहीं करना बल्कि सीरियस होकर चलना है। ये फोकस होना चाहिए आपका। ठीक है ना? नहीं तो होता है क्या है कि अपने अपलाइन के सामने दिखावा कर रहे हैं, अकाउंट्स के सामने दिखावा कर रहे हैं, मार्क्यूज के सामने दिखावा कर रहे हैं। ठीक है? मतलब सीखने का ढोंग रचा रहे हैं। अब जैसे ऑफिस आ गए आप, ऑफिस में आके क्या हो रहा है कि मीट लेना, उन्होंने आपके आपके अपलाइन या आपके अकाउंट ने बोला कि ठीक है आप मीट करिए। तो अब मिलने जा रहे हैं तो वो अब सामने वाला व्यक्ति आपको बहुत एनर्जी के साथ समझा रहा है। ठीक है? तो आप क्या कर रहे हैं, बस खाली बस आँखें खोल के खड़े हो गए, बस पूरा फ़ोकस ही नहीं कर रहे हैं कुछ। वो व्यक्ति इतनी एनर्जी से समझा रहा है और अगर आप बस खाली ऐसे ही दिखावा कर रहे हैं, बस उसके बस नज़रों से नज़र मिलाए हुए और आपके दिमाग में कुछ जा नहीं रहा है ना? तो फिर वो इंसान को बुरा लगने लगता है, यार यार इसके साथ इतनी मेहनत कर रहे हैं, इस व्यक्ति को कुछ समझ में नहीं आता है, मतलब ये अपने जीवन में सीरियस ही नहीं है। तो उस व्यक्ति को बुरा लगेगा। जब दोबारा आप मिलने जाएँगे ना तो फिर वो उस आपसे एनर्जी से नहीं समझाएगा। वो ये सोचेगा अरे यार ये तो बिल्कुल बुद्धू इंसान है, ये तो बिल्कुल ऐसा ही है ढीठ टाइप का, इसके साथ कितनी मेहनत कर लो ये नहीं सुधरने वाला। समझ में आया? तो इसलिए फिर इंसान की फिर इच्छा नहीं होती कि यार इसके साथ कुछ अच्छी मेहनत करना चाहिए, इसको कुछ अच्छा नॉलेज देना चाहिए। आप जिससे मिलने चाहते हो अगर आप उनकी बातों को फ़ॉलो नहीं करते हो, ठीक है ना? आप अप्लाई नहीं करते हो, है ना? उस हिसाब से आप करके नहीं दिखाते उनको तो फिर उनका भी फिर क्या अंदर से इच्छा चली जाती है, इच्छा शक्ति जो होती है ना वो हट जाती है। क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है यार उसकी एनर्जी वेस्ट ना हो। जैसे मैं भी वीडियो बना रहा हूँ, अगर आप फ़ोकस नहीं करोगे, यूज़ नहीं होगा तो फिर कंडीशन होता है ना कि यार मुझे लगता है कि यार शायद ये व्यक्ति सीरियस होने ही नहीं चाहते। ये जीवन में कामयाब होने नहीं चाहते, तो ये चीज़ होती है। और वहीं अगर आप अच्छे से वीडियोज़ देखते हो, है ना? अच्छे आपको और वीडियो देखकर उसकी बातों को यूज़ करते हो तो डेफ़िनेटली मुझे भी अच्छा लगेगा। तो ये चीज़ होती है। तो एक हैबिट होती है, लोगों की आदत होती है। समझ में आ गया? तो आदत अपनी अच्छी बनाना है ना? दिखावे वाली आदत नहीं बनाना बल्कि अच्छी वाली आदत बनाना है। और देखिए बेटा सीरियस होके अगर आप काम करोगे तो 100% कामयाबी की शिखर तक पहुँच जाओगे। भले ही आपको असफलता आपको लग जाती है, सफलता मिलती है, असफलता आपको मिलती है तो असफलता से ना घबराएँ, बल्कि असफलता का सामना करिए और क्या कमी रह जाती है उसको अपन को सुधार करना है ना? जैसे कि आपने इन्विटेशन बुलाई है, इसके बाद अगर वो इन्विटेशन मतलब 4 दिन आपने ट्रेनिंग भी लगवाया बढ़िया, इसके बाद भी अगर उस व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा है तो कहीं न कहीं हो सकता है आपकी गलती रही होगी, ठीक है? या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने पूरी अच्छी मेहनत की है, वो व्यक्ति गलत होगा, उसकी छोटी सोच होगी तो इसलिए वो चला जाता है, तो इसमें आपको घबराना नहीं है, ये आपकी एक असफलता है। तो असफलता को हमें क्या करना है, स्वीकार करना है, अपनी गलतियों को देखना है, ठीक है? और अगर गलती भी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, डबल से फिर प्रयास करना है। समझ में आ गई? क्योंकि देखिए कोई भी व्यक्ति हमसे नो बोल के जाता है, नो का मतलब ही होता है नो खुद ही बोलता है, कि नो का मतलब होता है नेक्स्ट अपॉर्च्युनिटी व्यक्ति बोलता है कि नहीं मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, तुम किसी अच्छे व्यक्ति को सर्च करो। तो ऐसा घबराना नहीं चाहिए, समझ में और जितना सीरियस होके चलोगे, आपको पता गर्मी के दिन में आलस बहुत आता है, देखिए आलस-आलस को साइड करिए, जितना सीरियस होके चलोगे उतना आप कामयाबी शिखर तक पहुँच पाओगे। इसलिए सीरियस हो जाइए, दिखावा मत करिए। आप जो भी सीख रहे हैं, आप फ़ोकस करिए और उसको यूज़ करिए, उपयोग करिए अपने जीवन में, क्योंकि अगर आपको कामयाबी हासिल करना है, तो सीरियस होके चलना ही पड़ेगा।
समझ में आया? इन्विटेशन करते हैं तो भी सीरियस होके चलें। अब होते हैं ना बहुत सारे लोग इन्विटेशन करने बैठ गए कि सामने अपने अपलाइन काउंट्स या हैं उनके सामने बस दिखावा करने बैठ गए, कर ही नहीं रहे। भाई अच्छे मन से ही नहीं कर रहे हैं आप। भाई सिंपल सी बात है, जब आपका पूरा माइंडसेट होगा तभी तो आप करेंगे ना। माइंडसेट करना पड़ता है। अपने आप को पहले कोई भी काम करने से पहले अपने आप से प्रॉमिस करना पड़ता है कि यार 100% मैं ये काम कर लूँगा। ये मैं पूरा कर लूँगा 100%। जैसे इन्विटेशन करने बैठे तो माइंडसेट कर लो कि नहीं यार मुझे करना ही है। समझ में आया? मुझे अपना मतलब आप जैसे इन्विटेशन करें तो माइंडसेट ये होना चाहिए कि नहीं यार मुझे इतने अच्छे से बातें करना है, इतने अच्छे से डील करना है कि सामने वाला मुझे रिज्यूम सेंड कर दे। इस तरीके से मतलब होना चाहिए, तभी व्यक्ति करेगा। जब आप आपके दिमाग में होगा तब जाके वो करेगा ऐसा। समझ में आया? इस तरीके से करना पड़ेगा। अब आप बोलते हो हमें आता नहीं है तो सिंपल सी बात है, सीखिए फिर सीरियस होके। दिखावा ना करके सीरियस होके सीखिए आप। आपके भाई ऑफिस में आते हो अपने अपलाइन से सीखिए, अपने अकाउंट से सीखिए, एटलीस्ट मार्क्यू से सीखिए, या और भी आप जितने भी आप बड़े सीनियर ऑफ द सीनियर से सीख सकते हैं तो वेल डन, बहुत अच्छी बात है, सीखिए उनसे। समझ में आए क्या क्या बातें होना चाहिए, किस तरीके से हमें डील करना चाहिए, हर वो चीज़ आपको आना चाहिए। ठीक है ना? तभी तो आप कर पाओगे ना। अगर आपने डायरेक्ट सेलिंग स्टार्टअप किया है तो मैंने बोला ना कि करना तो पड़ेगा, वो करने से पहले सीखना पड़ेगा। ये चीज़ है, घबराना नहीं है, पेशेंस रखना है, वो सीरियस होके चलना है, दिमाग को सही रखना, माइंडसेट रखना है, जितना हो सके उतना बुक्स पढ़िए। ठीक है ना? तो ये आपके पूरे माइंडसेट होना चाहिए, तभी आप तरक्की कर पाओगे। ठीक है? तो आज हमारे वीडियो में मैंने आपको यही बताया था कि दिखावा ना करें बल्कि सीरियस होके आप अपने जीवन में आगे बढ़िए, क्योंकि सीरियस होना बहुत ज़रूरी है। और यही मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए टाइम भी ज़्यादा हो चुका है और आपको पता है कि मुझे ये भी समझ में आता है कि आपको बड़ा जब लंबा वीडियोस हो जाता है, लॉन्ग वीडियोस हो जाता है तो आपको देखने में समस्या आती है। और मैं तो ये बोलता हूँ कि कम सीखिए, अच्छा सीखिए। ठीक है? मैं जो भी शॉर्ट में आपको नॉलेज देता हूँ शॉर्ट वीडियो में, उस हिसाब से आप अच्छे से रिवाइंड करिए, रिवाइज़ करिए और अच्छे से देखिए और इसका यूज़ करिए और आगे बढ़िए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय श्री महाकाल, जय श्री राम दोस्तों।